नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। आज की तारीख है 17 जून 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। यदि आप अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के साथ MCQ। तो पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कहाँ भाषण दिया। तो ऑप्शन है एम्स दिल्ली, बी में है JNU, सी में है जिपमर पुडुचेरी और डी में BHU। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिपमर पुडुचेरी में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रवाद सुरक्षा को राजनीति से ऊपर बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति ने किस विषय को राजनीतिक दलों और हितों से परे बताया। तो ऑप्शन है GST सुधार, बी में जलवायु परिवर्तन, सी में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा और डी में शिक्षा नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राष्ट्रवाद सुरक्षा राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को साइप्रस द्वारा कौन सा नागरिक सम्मान दिया गया। तो ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, बी में कि ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड का ग्रैंड क्रॉस और थर्ड में है ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज और डी में है नाइट ऑफ ग्लोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यह साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है जो पहली बार किसी भारतीय को प्रदान किया गया है। तो क्या मिला मेरा, ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड का ग्रैंड क्रॉस। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गुजरात में विकास परियोजनाओं की समीक्षा डॉक्टर PK मिश्रा ने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो ऑप्शन है श्रीलंका, बी में साइप्रस, सी में जापान और डी में फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय चर्चा के लिए इसका मिले थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और साइप्रस के बीच किस पर संयुक्त घोषणा जारी की गई। तो ऑप्शन है समुद्री व्यापार, बी में व्यापक साझेदारी, सी में IT समझौता और डी में शिक्षा विनिमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के कार्यान्वयन पर सहमति जताई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइप्रस के नेताओं ने भारत के किन लोगों से मुलाकात की। तो ऑप्शन है छात्रों से, बी में सैन्य अधिकारियों से, सी में व्यापारिक नेताओं से और डी में डॉक्टरों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, साइप्रस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार जगत के नेताओं से मुलाकात की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक नेताओं। इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि समयोग कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है CCRAS, बी में है कि NISR ले और सी में है निमहंस और डी में है आयुष मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय सेवा निरगप्पा संस्थान लेह ने 1 दिवसीय समयोग कार्यक्रम आयोजित किया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग बंधन कार्यक्रम का आयोजन कौन करेगा। तो ऑप्शन है केंद्रीय योग बोर्ड, बी में CCRYN, सी में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और डी में पतंजलि संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, MDNIY योग बंधन का आयोजन कर रहा है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला मंत्रालय ने किस दौरे की वाणिज्यिक नीलामी के लिए बोलियां खोली। तो ऑप्शन है 10वां, बी में 11वां, सी में 12वां और डी में 13वां। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 12वें दौर की नीलामी में 8 कोयले ब्लॉक के लिए 38
38 बोलियां प्राप्त हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12वां। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल मई 2025 के दौरान भारत की संचयी निर्यात कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन है 134.69 अरब डॉलर, बी में 142.43 अरब डॉलर और 150.00 अरब डॉलर और डी में 125.55 अरब डॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 महीने में वस्तुएं और सेवाओं का कुल निर्यात 5.75% बढ़कर 142.43 अरब डॉलर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 के लिए भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI किस आधार वर्ष पर आधारित है? तो ऑप्शन 2004 से 5, 2010 से 11 तक, सी में 2011 से 12 तक और डी में 2015 से 16 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत का थोक मूल्य सूचकांक मई 2025 के लिए 2011 से 12 को आधार वर्ष मानकर जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि ट्राई ने डिजिटल सम्मति प्रबंधन पायलट परियोजना किसके साथ शुरू की? तो ऑप्शन है UIDAI और बैंक, बी में RBI और बैंक और सी में है इसरो और बैंक और डी में है सेबी और बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए TRAI ने RBI व बैंकों के साथ मिलकर स्पैम कॉल रोकने हेतु डिजिटल सम्मति पायलट परियोजना शुरू की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई द्वारा अप्रैल 2025 की स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट IDT रिपोर्ट में कितने शहरों और मार्गों का मूल्यांकन शामिल था? तो ऑप्शन है 5 शहर एवं मार्ग, बी में 7 शहर एवं मार्ग और सी में 9 शहर और मार्ग और डी में 11 शहर एवं मार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ट्राई ने अप्रैल 2025 में 9 शहरों और मार्गों पर IDT रिपोर्ट के निष्कर्ष जारी किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है PM वाणी योजना के तहत PDOS के लिए खुदरा ब्रांडेड कनेक्टिविटी का टैरिफ क्या तय किया गया है? तो ऑप्शन है खुदरा उपभोक्ता टैरिफ का 2 गुना, बी में खुदरा उपभोक्ता टैरिफ का 1.5 गुना और सी में स्थिर टैरिफ 200 पर GB और डी में बेसिक टैरिफ 100 पर GB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए PDOS को 200 MBPS तक फुट थ्रू उपभोक्ता टैरिफ का अधिकतम दुगुना की ही चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, 200 MBPS तक ही। ठीक है, फुट थ्रू उपभोक्ता टैरिफ का अधिकतम दुगुना ही चार्ज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है C.समर्थ कार्यक्रम के तहत कितने ICT स्टार्टअप को अनुदान प्रदान किया गया? ऑप्शन है 15, बी में 18, सी में 20 और डी में 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए C. ने समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम में समूह 1 के 18 दूरसंचार स्टार्टअप्स को अनुदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि DRDO और IIT दिल्ली ने कितनी दूरी तक की फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफल प्रदर्शन किया? तो ऑप्शन है 500 मीटर, बी में 800 मीटर, सी में 1 किलोमीटर और डी में 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए DRDO ने IIT दिल्ली ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित संचार प्रणाली का परीक्षण किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम से 5वां FPV लॉन्च किया? तो ऑप्शन है तेजस, बी में रक्षक, सी में अचल और डी में सौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 5वां FPV अंचल लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी अंचल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए अभ्यास किसने शुरू किया? तो ऑप्शन है NSG, बी में DRDO, सी में है रक्षा साइबर एजेंसी और डी में CBI। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए, रक्षा साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय स्तर का अभ्यास शुरू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली बैठक किसने अध्यक्षता की? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी में भूपेंद्र यादव, सी में अश्विनी वैष्णव और डी में राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है जयपुर, बी में नई दिल्ली, सी में भोपाल और डी में जोधपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 17 जून 2025 को जोधपुर स्थित AFRI में मरुस्थलीकरण और सूखा विषयक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत किस वैश्विक समूह में शामिल हुआ जो कैटल प्लेग वायरस को रोकने का प्रयास कर रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है WHO ग्लोबल टास्क फोर्स, बी में FAO एलियंस और सी में ELITE ग्लोबल ग्रुप और डी में ग्लोबल वेट कोलिशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत रीडर पेस्ट वायरस उन्मूलन हेतु ELITE ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, FAO ने किस भारतीय संस्थान को रीडर पेस्ट सुविधा के रूप में मान्यता दी? तो ऑप्शन है IVRI बरेली, बी में है आईकार नार्म और सी में है कि आईकार निषाद भोपाल और डी में NDRI करनाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आईकार निषाद भोपाल को FAO द्वारा कैटेगरी A रीडर पेस्ट फैसिलिटी घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी। ठीक है, आईकार निषाद। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय नीति निर्माता फोरम के उद्घाटन सत्र में किसने मुख्य भाषण दिया? तो ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, सी में है कि अनुप्रिया पटेल और सी में स्मृति ईरानी और डी में अनुराग ठाकुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, स्वास्थ्य एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने नीति निर्माताओं के फोरम में मुख्य भाषण दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया? तो ऑप्शन है सीमा सुरक्षा, बी में आपदा प्रबंधन, सी में आंतरिक सुरक्षा और डी में पुलिस आधुनिकीकरण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए, अमित शाह ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन वालों ने सम्मेलन को संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि EPFO बरकतपुरा ने किस क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए? तो ऑप्शन है पेंशन वितरण, बी में सदस्य सेवा वितरण, सी में भत्ते भुगतान और डी में मेरा सामाजिक सुरक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, EPFO बरकतपुरा हैदराबाद ने डिजिटली परिवर्तन और सदस्य सेवाओं में नए मानक बनाए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, EPFO ने सदस्यों को किससे बचने की सलाह दी? ऑप्शन है ईमेल स्कैम से, बी में पासवर्ड साझा करने से, सी में अनधिकृत एजेंटों से संपर्क और डी में नकद भुगतान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, EPFO ने सुरक्षित सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने और एजेंटों से दूरी बनाने की सलाह दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NCST ने पंचायती राज मंत्रालय की किन योजनाओं की समीक्षा की? ऑप्शन है रोजगार योजनाएं, बी में आवास योजनाएं, सी में ST के लिए संवैधानिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं और डी में पंचवर्षीय योजनाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण, कल्याण और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नागालैंड में किस शहर में जनसंपर्क कार्यक्रम किया? तो ऑप्शन है कोहिमा, बी में है मोवन, सी में है वोखा और डी में है दीमापुर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नागालैंड को बोखा में जनसंपर्क कार्यक्रम और प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी, बोखा। अगला क्वेश्चन है, DARPNG ने मई 2025 के लिए कितनी CP ग्राम्स रिपोर्ट राज्यों के लिए जारी की? तो ऑप्शन है 32वीं, बी में है 34वीं, सी में 36वीं और डी में है 38वीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, DARPG ने 2025 के लिए राज्यों की यूटी की 34वीं CP ग्राम्स रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DARPNG ने केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की कौन सी CP ग्राम्स रिपोर्ट मई 2025 में जारी की? तो ऑप्शन है 36वीं, बी में 35वीं और सी में 37वीं और डी में 38वीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 37वीं CP ग्राम्स रिपोर्ट में नागरिक सेवाओं की सफलता की कहानी शामिल थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी, 37वीं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य का दौरा किया? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार का 1 दिवसीय दौरा किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने किस स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया? तो ऑप्शन है ए में होमी भाभा स्मृति व्याख्यान और बी में है मेघनाद साहा व्याख्यान और सी में KS कृष्णन स्मारक व्याख्यान और डी में विक्रम साराभाई व्याख्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नई दिल्ली स्थित CSIR NPL ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर KS कृष्णन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में जल मार्ग की बुनियादी ढांचे पर बल दिया? तो ऑप्शन है असम, बी में बिहार, सी में पश्चिम बंगाल और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने बिहार में अंतर्देशीय जल मार्ग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिहार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास के लिए किस प्रकार के मॉडल की वकालत की? तो ऑप्शन है केंद्रीकृत और बी में विदेशी, सी में ऑनलाइन और डी में स्थानीय स्तर पर संचालित अनुकूलनीय मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखिए, जयंत चौधरी ने कहा कौशल विकास के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर अनुकूल मॉडल जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी डी आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 के लिए किस रिपोर्ट को मंत्रालय ने जारी किया? तो ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट, बी में FLFS मासिक बुलेटिन और सी में आर्थिक सर्वेक्षण और डी में श्रम ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए, मंत्रालय ने मई 2025 का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLPS मासिक बुलेटिन जारी किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने किस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की? तो ऑप्शन है वन संरक्षण मिशन, बी में वन बंधु योजना, सी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और डी में आदिवासी गौरव सप्ताह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मंत्री जुएल ओराम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारी की समीक्षा की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी की समीक्षा किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन है आयुष, बी में स्वास्थ्य, सी में जनजाति कार्य और डी में खेल मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस बार जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से योग दिवस की तैयारियां पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट में सफलता की कहानियां प्रदर्शित की गई? तो ऑप्शन है नीति आयोग रिपोर्ट,
बी में सीपी ग्राम्स रिपोर्ट में 2025, सी में जनगणना रिपोर्ट और डी में राष्ट्रीय सांख्यिकी रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, DARPNG द्वारा जारी सीपी ग्राम्स रिपोर्ट मई 2025 में केंद्र और राज्यों की सफलता की कहानी दिखाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था ने स्टार्टअप को अनुदान दिया? तो ऑप्शन है CSIR, बी में है C. और सी में DRDO और डी में नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, C. ने समर्थ कार्यक्रम के तहत दूरसंचार स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन और अनुदान की सुविधा दी। तो इसका राइट आंसर C. अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सम्मेलन को संबोधित किया? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन, बी में राज्यों के राहत आयुक्तों को सम्मेलन और सी में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी और डी में नीति आयोग बैठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किस मंच पर उद्घाटन भाषण दिया? ऑप्शन है नीतिगत संगोष्ठी, बी में नीति निर्माताओं के फोरम और सी में है स्वास्थ्य सम्मेलन और डी में महिला स्वास्थ्य मंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अनुप्रिया पटेल ने द्वितीय नीति निर्माताओं के फोरम के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वायरस की रोकथाम के लिए एलिट ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ? तो ऑप्शन है एवियन फ्लू, बी में है कैटल प्लेग रीडर पेस्ट वायरस और सी में है कि स्वाइन फ्लू और डी में है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रूसेलोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत कैटल प्लेग रीडर पेस्ट वायरस रोकथाम हेतु एलिट ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि वो फाओ ने किस संस्था को रीडर पेस्ट सुविधा घोषित किया? तो ऑप्शन है आईकार इवरी बरेली और सी में है आईकार शिफा भुवनेश्वर और सी में है कि आईकार निषाद भोपाल और डी में है आईकार नार्म हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आईकार निषाद भोपाल को फाओ द्वारा श्रेणी ए रीडर पेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन है जयपुर, बी में नई दिल्ली, सी में शिमला और डी में भोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2025 को जोधपुर में किस विषय पर कार्यशाला होगी? तो ऑप्शन है बाघ संरक्षण, बी में सूखा और मरुस्थलीकरण और सी में प्लास्टिक प्रदूषण और डी में वनों की आग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, AFRI जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया? तो ऑप्शन है इसरो, बी में DRD और IIT दिल्ली, सी में है कि बार्क और IISc, सी में है डी में है कि बेल और IITH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, DRDO और IIT दिल्ली ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम आधारित की फ्री स्पेस सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल नामक जहाज किसके लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नौसेना, बी में DRDO, सी में BSF और डी में भारतीय तटरक्षक बल ICG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अचल FPV भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा साइबर एजेंसी ने किस उद्देश्य से अभ्यास शुरू किया? तो ऑप्शन है साइबर हमलों से बचाव, बी में साइबर सुरक्षा जागरूकता, सी में राष्ट्रीय साइबर लचीलापन बढ़ाने और डी में डेटा चोरी रोकथाम।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रक्षा साइबर एजेंसी ने राष्ट्रीय साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए अभ्यास शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी डॉट का समर्थ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है शिक्षा, बी में ई गवर्नेंस, सी में है कि दूरसंचार स्टार्टअप और डी में अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सी डॉट ने समर्थ कार्यक्रम के तहत दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफ बरकतपुरा हैदराबाद ने किस क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए? तो ऑप्शन है पेंशन प्रबंधन, बी में सदस्य सेवा वितरण और डिजिटल परिवर्तन, और सी में स्वास्थ्य बीमा, और डी में सामाजिक सुरक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ईपीएफओ बरकतपुरा ने सदस्य सेवा और डिजिटल परिवर्तन में बेहतरीन कार्य कर नए मानक स्थापित किए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है ईपीएफओ ने सदस्यों को किससे बचने की सलाह दी? तो ऑप्शन था सोशल मीडिया, बी में एजेंटों द्वारा पैसे जमा करने, और सी में अनधिकृत एजेंटों से संपर्क, और डी में गैर सरकारी पोर्टलों का उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ईपीएफओ ने सदस्यों से अनधिकृत एजेंटों से बचने और आधिकारिक पोर्टल के उपयोग की सलाह दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने एसटी वर्ग के लिए मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा की? तो ऑप्शन है अनुसूचित जाति आयोग, बी में मानवाधिकार आयोग, सी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी, और डी में महिला आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एनसीएसटी ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नागालैंड में कहाँ जनसंपर्क कार्यक्रम किया? तो ऑप्शन है कोहिमा, बी में दीमापुर, सी में बोखा, और डी में मोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड में किस उप मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक बैठक हुई? तो ऑप्शन है TR जेलियांग, बी में है कि यानथुंगा पैटर्न, और सी में है नेफ्यू रियो, और डी में अलेमो किचू। तो अलेमो किचू इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानथुंगा पैटर्न। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नागालैंड में उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटर्न के साथ प्रशासनिक बैठक की। अगला क्वेश्चन है कि DARPG ने किस महीने के लिए राज्यों UTS की 34वीं CP ग्राम्स रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन है अप्रैल 2025, बी में मई 2025, सी में जून 2025, और डी में मार्च 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो DARPG ने मई 2025 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 34वीं CP ग्राम रिपोर्ट प्रकाशित की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, सब रिवीजन के लिए डाल दिए हैं। ठीक है, इसका भी आंसर आप ही लोग ही दीजिए, सब रिवीजन के लिए दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी अपडेट्स को समय पर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।